अमृता गुप्ता। आज आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेज पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ट्रांसमिटेंस ऑफ सरफेस मटेरियल, जिसमें क्या होता है कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसी के ट्रांसमिशन को हम मेज़र करते हैं। इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। यह इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का फ्रैक्शन होता है जो क्या होता है, सैंपल से पास होता है। जो ट्रांसमिटिंग कोफिशिएंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ट्रांसमिटेंट इंडिडेंस होता है उसका ग्राफ आपको फिगर में दिखाया गया है। ट्रांसमिटेंस ऑफ द रूबी इन द ऑप्टिकल एंड नियर IR स्पेक्ट्रा के पास में दिखाया गया है। ठीक, इंटरनल ट्रांसमिटेंस वो एनर्जी होती है जो एब्जॉर्प्शन के द्वारा लिया जाता है। टोटल ट्रांसमिशन एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन के कारण होता है। उसके बाद हमारा आता है हेमी स्फेरिकल ट्रांसमिटेंस। हेमी स्फेरिकल ट्रांसमिटेंस को T से दिखाया जाता है और इसका फार्मूला फाई ई टी और फाई ई आई होता है। फाई ई टी रेडिएंट फ्लक्स ट्रांसमिशन है और फाई ई आई आपका रेडिएंट फ्लक्स रिसीव बाय द सरफेस है। ठीक, उसके बाद बच्चों आपका आता है स्पेक्ट्रल हेमी स्फेरिकल ट्रांसमिशन। स्पेक्ट्रल हेमी स्फेरिकल ट्रांसमिशन में आपका फ्रीक्वेंसी है, फिर ट्रांसमिटेंस वेवलेंथ का आता है और इसको टीवी और टी लेमडा से दिखाते हैं। टीवी बराबर फाई ई टी इंटू भी होता है अपान फाई आई ई इंटू भी होता है और टी लेमडा फाई ई टी लेमडा और फाई ई आई लेमडा होता है। उसके बाद हम देखते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ हेज दैट कैन बी अकर इन द मटेरियल। पहला होता है रिफ्लेक्शन हेज। रिफ्लेक्शन हेज अकर व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मटेरियल। ओके, उसके बाद दूसरा हमारा आता है ट्रांसमिशन हेज। इसमें ये होता है कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू द मटेरियल। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेजरमेंट होता है और कंट्रोल होता है दोनों टाइप के हेज का, उसको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान तो ऑप्टिमम क्वालिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, सूटेबिलिटी और उस ऑफ द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद किसी भी मटेरियल के लिए हमें पैकेजिंग क्लियर होना चाहिए, लो हेज होना चाहिए, हाई ट्रांसमिटिव होना चाहिए फिल्म, तो उसका प्रयोग हम फूड में इत्यादि के पैकेजिंग में करते हैं जो क्लियरली हमें क्या दिखाई देता हो। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्शन हेज। रिफ्लेक्शन हेज एक ऑप्टिकल फिनोमिना है जिसमें ग्लास सरफेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। कॉमन सरफेस प्रॉब्लम है, इट कैन इफेक्ट द अपीयरेंस क्वालिटी, शुड बी स्कैटरिंग एट द इम्परफेक्शन एट द सरफेस काज द टेक्सचर्स। उसके बाद ओवरऑल विजुअल अपीयरेंस किया जाता है। फिर कॉजेज ऑफ दिस कुड बी ड्यू टू नंबर्स ऑफ फैक्टर। पहला पुअर डिस्पर्सन होता है, दूसरा मेथड ऑफ अप्लाइंग कोटिंग और तीसरा वैरायटी ऑफ डाइंग होता है। उसके बाद हम आते हैं मेजरमेंट पे। तो जो हेज रिफ्लेक्शन होता है उसको सबसे पहले हम कैसे मेज़र करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ASTM D430 होता है। एक मेथड होता है जिसमें हम 30 डिग्री एंगल पे स्पेकुलर ग्लास के लिए रखते हैं। 28 और 32 डिग्री नैरो एंगल रिफ्लेक्शन हेज मेजरमेंट के लिए करते हैं। उसके बाद हमारा ASTM D4039 होता है, यह जो 20 और 60 डिग्री के बीच कैलकुलेट किया जाता है हेज एंड। उसके लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद ISO 13803 आता है जिसमें 20 डिग्री एंगल पे 18.10 और 20.90 नैरो एंगल रिफ्लेक्शन के लिए प्रयोग करते हैं।